सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए. विनियमन अधिनियम 1773, बी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी. चार्टर अधिनियम 1813, डी. चार्टर अधिनियम 1833। सही उत्तर है ए. विनियमन अधिनियम 1773। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। सही उत्तर है डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ए. विनियमन अधिनियम, बी. पिट्स इंडिया एक्ट, सी. 1813 का चार्टर अधिनियम, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. 1813 का चार्टर अधिनियम। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1919। सही उत्तर है बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सवाल भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ए. 1935, बी. 1937, सी. 1946, डी. 1947। सही उत्तर है बी. 1937। सवाल भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत का उल्लेख है? ए. केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, बी. केंद्र और राज्य सरकारों में दोहरी सरकार का परिचय, सी. शासकों के 2 सेट होने, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, डी. प्रांतों को 2 श्रेणियों में प्रत्यायोजित विषयों का विभाजन। सही उत्तर है डी. प्रांतों को 2 श्रेणियों में प्रत्यायोजित विषयों का विभाजन। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था? ए. 1909 का अधिनियम, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है ए. भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल 1909 का अधिनियम संबंधित था? ए. अलग मतदाताओं का परिचय, बी.
विकेंद्रीकरण, सी द्वैध शासन, डी विधान परिषद। सही उत्तर है ए अलग मतदाताओं का परिचय। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पेश किया? ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सही उत्तर है सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सवाल भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था? ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। सही उत्तर है सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की? ए 1961 अधिनियम, बी 1917 अधिनियम, सी 1919 अधिनियम, डी 1915 अधिनियम। सही उत्तर है सी 1919 अधिनियम। सवाल राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अवशेष है? ए जीओआई अधिनियम 1919, बी जीओआई अधिनियम 1935, सी जीओआई अधिनियम 1909, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है बी जीओआई अधिनियम 1935। सवाल किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए चार्टर अधिनियम 1833, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1858, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सही उत्तर है ए चार्टर अधिनियम 1833। सवाल भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? ए मॉले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, बी मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल भारत में केंद्र में संघीय प्रणाली और द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 1935 का अधिनियम। सवाल अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इसमें शामिल किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। सही उत्तर है ए भारत सरकार अधिनियम 1935।
सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में एक संघीय राज्य व्यवस्था प्रदान करता है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1909। बी. भारत सरकार अधिनियम 1919। सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। डी. भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थीं? ए. संघीय विधानमंडल। बी. प्रांतीय विधानमंडल। सी. गवर्नर जनरल। डी. प्रांतीय राज्यपाल। सही उत्तर है सी. गवर्नर जनरल। सवाल भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपनाए गए भारत के संवैधानिक इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है? ए. देश के लिए एक लिखित संविधान। बी. विधानमंडल के लिए जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधित्व। सी. फेडरेशन की एक योजना की परिकल्पना करना। डी. विधानमंडल के लिए आधिकारिक सदस्यों का नामांकन। सही उत्तर है ए. देश के लिए एक लिखित संविधान। सवाल निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी? ए. एक अखिल भारतीय संघ के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। बी. अवशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों को आवंटित किया गया था। सी. इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत को चिन्हित किया। डी. इसने प्रांतीय स्तर पर डायरकी को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में पेश किया। सही उत्तर है बी. अवशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों को आवंटित किया गया था। सवाल भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? ए. ये भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। बी. इसने भारत को स्वतंत्रता दी। सी. ये भारत के विभाजन की परिकल्पना करता है। डी. इसने देशी राज्यों को समाप्त कर दिया। सही उत्तर है ए. ये भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी. भारत सरकार अधिनियम 1919। सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ए. साइमन कमीशन। बी. भारत सरकार अधिनियम 1935। सी. क्रिप्स मिशन। डी. ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल। सही उत्तर है सी. क्रिप्स मिशन। सवाल भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? ए. जहां तक न्यायालयों के दंड क्षेत्राधिकार का संबंध है, भारतीयों और यूरोपीय लोगों को समान स्थिति में लाने के लिए। बी. स्थानीय प्रेस पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए क्योंकि उन्हें औपनिवेशिक शासकों के विरोधी माना जाता था। सी. भारतीयों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में प्रशासनिक सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए। डी. भारतीयों को हथियार परमिट के लिए शस्त्र अधिनियम में संशोधन करने के लिए। सही उत्तर है
ए, जहां तक न्यायालयों के दंड क्षेत्राधिकार का संबंध है, भारतीयों और यूरोपीय लोगों को समान स्थिति में लाने के लिए। सवाल कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत में सदस्यों की आवंटित सीट का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि किस जनसंख्या के अनुपात में होता था? ए, 8 लाख, बी, 10 लाख, सी, 12 लाख, डी, 15 लाख। सही उत्तर है बी, 10 लाख। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए, विलियम वुड, बी, पैथिक लॉरेंस, सी, स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी, ए बी, सिकंदर। सही उत्तर है ए, विलियम वुड। सवाल भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके अधीन की गई थी? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी, क्रिप्स मिशन 1942, सी, कैबिनेट मिशन 1946, डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है सी, कैबिनेट मिशन 1946। सवाल 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू। सवाल निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए, सी राजगोपालाचारी, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी, जगजीवन राम। सही उत्तर है सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सवाल भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया? ए, 1934 में स्वराज पार्टी, बी, 1936 में कांग्रेस पार्टी, सी, 1942 में मुस्लिम लीग, डी, 1946 में सभी दलों के सम्मेलन। सही उत्तर है ए, 1934 में स्वराज पार्टी। सवाल संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति थी। बी, ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सी, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया था। डी, इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी, जिसने कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रतिबंधित मताधिकार की अनुमति दी थी। सही उत्तर है सी, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया था। सवाल संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ए, ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए, डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए। सही उत्तर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए। सवाल भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। ए, सीधे उन प्रांतों के लोगों द्वारा चुने गए, बी,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। सी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए। डी। संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए सरकार द्वारा चयनित। सही उत्तर है सी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए। सवाल संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ए। सीधे जनता द्वारा। बी। कांग्रेस द्वारा मनोनीत। सी। भारतीय शासक द्वारा मनोनीत। डी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। सही उत्तर है डी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। सवाल संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। बी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी। डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। सही उत्तर है सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी। मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर है सी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी राजगोपालाचारी। डी। के. एम. मुंशी। सही उत्तर है बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ए। 10 जून 1946। बी। 9 दिसंबर 1946। सी। 26 नवंबर 1949। डी। 26 दिसंबर 1949। सही उत्तर है बी। 9 दिसंबर 1946। सवाल भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ए। 22 जनवरी 1946। बी। 22 जनवरी 1947। सी। 20 फरवरी 1947। डी। 26 जुलाई 1946। सही उत्तर है बी। 22 जनवरी 1947। सवाल संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ए। जवाहरलाल नेहरू। बी। बी.आर. अंबेडकर। सी। बी.एन. राव। डी। महात्मा गांधी। सही उत्तर है ए। जवाहरलाल नेहरू। सवाल निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? ए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। बी। पं. जवाहरलाल नेहरू। सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी। डॉक्टर सी.डी. देशमुख। सही उत्तर है बी। पं. जवाहरलाल नेहरू। सवाल भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? ए। 7। बी। 9। सी। 12। डी। 15। सही उत्तर है सी। 12। सवाल संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? ए। 2 साल 11 महीने 18 दिन। बी। 2 साल 7 महीने 23 दिन। सी। 3 साल 4 महीने 14 दिन। डी। 3 साल 11 महीने
5 दिन। सही उत्तर है ए 2 साल 11 महीने 18 दिन। सवाल निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। सवाल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पम जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। सही उत्तर है डी सरदार पटेल। सवाल भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी एन राव, डी अंबेडकर। सही उत्तर है बी सरदार पटेल। सवाल डॉ बी आर अंबेडकर के अधीन संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। सही उत्तर है बी 6। सवाल निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद सादुल्लाह, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू। सवाल संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। अंबेडकर पर ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947, डी 29 अगस्त 1947। सही उत्तर है डी 29 अगस्त 1947। सवाल संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव, डी के एम मुंशी। सही उत्तर है सी बी एन राव। सवाल संविधान का पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी के संथानम, डी के एम मुंशी। सही उत्तर है बी बी एन राव। सवाल संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। सही उत्तर है ए 22 जुलाई 1947। सवाल राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए
सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जेबी कृपलानी, डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल भारतीय संविधान सभा का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए 17 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, डी 25 नवंबर 1949। सही उत्तर है ए 17 नवंबर 1949। सवाल भारत का संविधान पूर्ण हुआ था। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर है बी 26 नवंबर 1949। सवाल संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 15 नवंबर 1949। सही उत्तर है ए 26 नवंबर 1949। सवाल भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 23 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1949। सही उत्तर है ए 26 जनवरी 1950। सवाल 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि ए कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, सी यह एक शुभ दिन माना जाता था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सवाल भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? ए संविधान सभा, बी ब्रिटिश संसद, सी गवर्नर जनरल, डी भारतीय संसद। सही उत्तर है ए संविधान सभा। सवाल भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए संविधान सभा, बी भारत के गवर्नर जनरल, सी भारत की संसद, डी ब्रिटिश संसद। सही उत्तर है ए संविधान सभा। सवाल भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। सही उत्तर है बी 26 नवंबर। बी आर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। ए पश्चिम बंगाल, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी मध्य भारत, डी पंजाब। सही उत्तर है बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सवाल दो बी आर अंबेडकर ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877
1961, डी 1889, 1961। सही उत्तर है बी 1891, 1956। सवाल किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951। सही उत्तर है सी 1950। सवाल राज्य के प्रतीक को सरकार द्वारा अपनाया गया था। भारत की ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है डी 26 जनवरी 1950। सवाल संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आजाद, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर है सी मौलाना आजाद। सवाल निम्नलिखित में से किसने सलाह दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता के बाद एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है डी महात्मा गांधी। सवाल अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के संस्थापक पिता अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को कम करने के लिए प्रवृत्त थे। इस दृष्टिकोण का श्रेय दिया जाता है? ए मॉरिस जोन्स, बी हॉर्डग्रेव जूनियर, सी एलेक्जेंड्रोविट्स, डी आइवर जेनिंग्स। सही उत्तर है डी आइवर जेनिंग्स। सवाल संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? ए ऑस्टिन, बी सीआर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है ए ऑस्टिन। सवाल भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। सही उत्तर है ए 15। सवाल राज्य और केंद्र सरकार शक्ति प्राप्त करते हैं? ए भारत का संविधान, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत की संसद। सही उत्तर है ए भारत का संविधान। सवाल वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रालय का गठन कितने प्रांतों में किया गया था? ए 11, बी 9, सी 8, डी 3। सही उत्तर है सी 8। सवाल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। सही उत्तर है बी संविधान। सवाल भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किसके संविधान से अपनाया गया है? ए यूके, बी यूएसए, सी यूएसएसआर, डी
ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी, यूएसए। सवाल प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में किसके संविधान से लिया गया है? ए, इटली, बी, कनाडा, सी, फ्रांस, डी, यूएसए। सही उत्तर है डी, यूएसए। सवाल भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा से ली गई है। ए, स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा, बी, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, सी, ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम, डी, स्विस संविधान। सही उत्तर है सी, ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम। सवाल भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की विशेषता किसके संविधान से प्रेरित है? ए, कनाडा, बी, यूनाइटेड किंगडम, सी, यूएसए, डी, आयरलैंड। सही उत्तर है ए, कनाडा। सवाल भारतीय संसदीय प्रणाली भारत की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। ए, एक वास्तविक और एक नामात्र कार्यकारी दोनों, बी, सामूहिक जिम्मेदारी की एक प्रणाली, सी, द्विसदनीय विधायक का, डी, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। सही उत्तर है डी, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। सवाल न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली अस्तित्व में है। ए, केवल भारत, बी, केवल यूएसए, सी, भारत और यूएसए, डी, केवल यूके। सही उत्तर है सी, भारत और यूएसए। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत और अमेरिका की संघीय प्रणाली के बीच समान है? ए, एक एकल नागरिकता, बी, संविधान में 3 सूचियां, सी, दोहरी न्यायिक प्रणाली, डी, संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है डी, संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, सरकार का संघीय रूप संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बी, भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों है, सी, फ्रांस की सरकार संघीय रूप की है, डी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लोगों द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही उत्तर है ए, सरकार का संघीय रूप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सवाल भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किसके द्वारा दी गई है? ए, सोवियत संघ, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, इटली, डी, कनाडा। सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। सवाल भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? ए, यूएसए, बी, स्विट्जरलैंड, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, यूएसएसआर। सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। सवाल भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को किस संविधान से उधार लिया था? ए, कनाडा, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, इटली, डी, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। सवाल भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधान की एक निश्चित विशेषता को लिया है। किस देश ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों
के निर्माण में योगदान दिया है? ए. फ्रांस, बी. आयरलैंड, सी. जापान, डी. यूएसए। सही उत्तर है बी. आयरलैंड। सवाल राज्य सभा की संरचना में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारत के संविधान निर्माता किस उदाहरण से प्रभावित हुए? ए. आयरिश गणराज्य, बी. कनाडा, सी. यूएसए, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ए. आयरिश गणराज्य। सवाल मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए. अमेरिकी संविधान, बी. ब्रिटिश संविधान, सी. रूसी पूर्व सोवियत संघ संविधान, डी. फ्रांसीसी संविधान। सही उत्तर है सी. रूसी पूर्व सोवियत संघ संविधान। सवाल भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों की अवधारणा को अपनाया गया है? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. रूस। सही उत्तर है सी. संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल लिखित संविधान की परंपरा निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुई? ए. जापान, बी. भारत, सी. ब्रिटेन, डी. अमेरिका। सही उत्तर है डी. अमेरिका। सवाल भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ए. 420, बी. 380, सी. 395, डी. 270। सही उत्तर है सी. 395। सवाल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की कुल संख्या गणना या संख्यावार है? ए. 390 लेख, 5 अनुसूचियां, बी. 395 लेख, 12 अनुसूचियां, सी. 395 लेख, 10 अनुसूचियां, डी. 444 लेख, 12 अनुसूचियां। सही उत्तर है बी. 395 लेख, 12 अनुसूचियां। सवाल भारतीय संविधान में शामिल हैं? ए. 300 लेख, बी. 350 लेख, सी. 400 से अधिक लेख, डी. 500 लेख। सही उत्तर है सी. 400 से अधिक लेख। सवाल मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ए. 22 भाग, 395 लेख और 8 अनुसूचियां, बी. 24 भाग, 450 लेख और 12 अनुसूचियां, सी. 22 भाग, 390 लेख और 8 अनुसूचियां, डी. 24 भाग, 425 लेख और 12 अनुसूचियां। सही उत्तर है ए. 22 भाग, 395 लेख और 8 अनुसूचियां। सवाल भारतीय संविधान में शामिल हैं? ए. 395 लेख, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, बी. 371 लेख, 21 भाग और 11 अनुसूचियां, सी. 372 लेख, 20 भाग और 7 अनुसूचियां, डी. 381 लेख, 23 भाग और 8 अनुसूचियां। सही उत्तर है ए. 395 लेख, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। सवाल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है? ए. 12, बी. 16, सी. 8, डी. 10।
सही उत्तर है ए 12। सवाल भारतीय संविधान विभाजित है ए 16 भागों, बी 22 भागों, सी 24 भागों, डी 25 भागों। सही उत्तर है बी 22 भागों। सवाल संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? ए भाग I, बी भाग 3, सी भाग 2, डी भाग एव। सही उत्तर है सी भाग 2। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नागरिकता संविधान का भाग 2, बी मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, सी मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग VA, डी राज्य संविधान का भाग V। सही उत्तर है सी मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग VA। सवाल हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है? ए भाग IX, बी पैट X, सी भाग शी, डी भाग 12वीं। सही उत्तर है ए भाग IX। सवाल भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है? ए भाग शी और अध्याय I, बी भाग शी और अध्याय 2, सी भाग 12वीं और अध्याय में, डी भाग 12वीं और अध्याय द्वितीय। सही उत्तर है ए भाग शी और अध्याय I। सवाल भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची देती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा। सही उत्तर है पहला। सवाल भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध है। ए राज्यों की परिषद के लिए सीटों का आवंटन, बी राजनीतिक दल बदल, सी पंचायत प्रणाली, डी भाषाएं। सही उत्तर है ए राज्यों की परिषद के लिए सीटों का आवंटन। सवाल यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें संशोधन किया जाना चाहिए? पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा। सही उत्तर है पहला। सवाल संवैधानिक संरक्षण देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया है। ए 7वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। सही उत्तर है बी 9वीं अनुसूची। सवाल भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन एक विषय है। ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। सही उत्तर है सी समवर्ती सूची में। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविजन, डी विदेश मामले। सही उत्तर है बी आपराधिक मामले। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि समवर्ती सूची का विषय है? ए
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। बी सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सी प्रति व्यक्ति कर। डी खजाना यात्रा। सही उत्तर है ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। सही उत्तर है बी शिक्षा। सवाल शिक्षा जो शुरू में एक राज्य विषय थी, को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ए 24वां संशोधन, बी 25वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। सही उत्तर है सी 42वां संशोधन। सवाल दिए गए विषयों में से कौन सा उनकी सूची के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विषय सूची। ए वन समवर्ती, बी स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती, सी पोस्ट ऑफिस यूनियन सेविंग बैंक, डी सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य। सही उत्तर है बी स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती। सवाल भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान हैं? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। सही उत्तर है डी 10वीं अनुसूची। सवाल संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। ए भारत की राष्ट्रीय भाषा, बी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन, सी न्यायिक समीक्षा, डी दल बदल विरोधी कानून। सही उत्तर है डी दल बदल विरोधी कानून। सवाल भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है? ए बैंकिंग, बी बीमा, सी जनगणना, डी गैस। सही उत्तर है डी गैस। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? ए रक्षा, बी विदेश मामले, सी रेलवे, डी कृषि। सही उत्तर है डी कृषि। सवाल भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? ए शिक्षा, बी बिजली, सी रेलवे पुलिस, डी वन। सही उत्तर है सी रेलवे पुलिस। सवाल भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज विषय शामिल है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। सही उत्तर है बी राज्य सूची। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में है? ए आपराधिक प्रक्रिया, बी पुलिस, सी जेल, डी सार्वजनिक आदेश। सही उत्तर है ए आपराधिक प्रक्रिया। सवाल विवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत एक प्रविष्टि है? ए सूची आई संघ सूची,
बी सूची 2 राज्य सूची, सी सूची 3 समवर्ती सूची, डी उपरोक्त 3 सूचियों में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी सूची 3 समवर्ती सूची। सवाल सरकार को कर और शुल्क लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में दिया गया है? ए छठी अनुसूची, बी 7 अनुसूची, सी IX अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। सही उत्तर है बी 7 अनुसूची। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूची में है? ए रेलवे पुलिस, बी निगम कर, सी जनगणना, डी आर्थिक और सामाजिक योजना। सही उत्तर है ए रेलवे पुलिस। सवाल भूमि सुधार किसके अधीन आता है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी राज्य सूची। सवाल संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। सही उत्तर है डी मणिपुर। सवाल भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, डी नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा। सही उत्तर है बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सवाल भारत के संविधान में 5वीं और छठी अनुसूची के प्रावधान किए गए हैं। ए अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना, बी राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण, सी पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदार निर्धारित करें, डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना। सही उत्तर है ए अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। सवाल अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ए 226, बी 243, सी 239, डी 219। सही उत्तर है बी 243। सवाल संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नगर पालिका, बी पंचायती राज, सी केंद्र राज्य संबंध, डी भ्रष्टाचार को दूर करना। सही उत्तर है बी पंचायती राज। सवाल प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधानमंडल में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में शामिल है। ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 306, डी अनुच्छेद 307। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 117। सवाल वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान नीचे दिया गया है। ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 123। सही उत्तर है ए
अनुच्छेद 117। सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रावधान करता है? ए. अनुच्छेद 310, बी. अनुच्छेद 311, सी. अनुच्छेद 312, डी. अनुच्छेद 313। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 312। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? ए. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318, बी. भारत के चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324, सी. संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 332, डी. अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 351। सही उत्तर है बी. भारत के चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. अनुच्छेद 39 से समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, बी. अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी. अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी. अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? ए. अनुच्छेद 17 कानून के समक्ष समानता, बी. अनुच्छेद 78 संसद की स्थापना, सी. अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, डी. अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए. संविधान का भाग ई मौलिक अधिकार, बी. संविधान का भाग आई नागरिकता, सी. संविधान का भाग इव ए. मौलिक कर्तव्य, डी. संविधान का भाग वी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। सही उत्तर है सी. संविधान का भाग इव ए. मौलिक कर्तव्य। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए. पंचायत भाग IX, बी. नगर पालिका भाग IXA, सी. सहकारी समितियां भाग IXB, डी. ट्रिब्यूनल भाग X। सही उत्तर है डी. ट्रिब्यूनल भाग X। सवाल, हमारे देश का उल्लेख संविधान में किस नाम से किया गया है? ए. भारत और भारत, बी. केवल भारत, सी. हिंदुस्तान और भारत, डी. भारत, हिंदुस्तान और भारत। सही उत्तर है ए. भारत और भारत। सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए. गणराज्य पीपुल्स, डेमोक्रेटिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, संप्रभु, बी. संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पीपुल्स, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, सी. संप्रभु, समाजवादी, लोगों, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, डी. संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सही उत्तर है डी. संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
सवाल 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? ए. एक लोकतांत्रिक गणराज्य। बी. एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। सी. एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। डी. एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सही उत्तर है बी. एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ए. मौलिक अधिकार। बी. संविधान की प्रस्तावना। सी. 9वीं अनुसूची। डी. निर्देशक सिद्धांत। सही उत्तर है बी. संविधान की प्रस्तावना। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ए. भाईचारा। बी. संप्रभु। सी. समानता। डी. अखंडता। सही उत्तर है डी. अखंडता। सवाल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए. एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। बी. एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। सी. एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सवाल समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ए. 32वां। बी. 42वां। सी. 44वें। डी. 74वें। सही उत्तर है बी. 42वां। सवाल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किसके द्वारा डाले गए थे? ए. 41वां संशोधन। बी. 42वां संशोधन। सी. 43वां संशोधन। डी. 44वां संशोधन। सही उत्तर है बी. 42वां संशोधन। सवाल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किसके द्वारा डाला गया था? ए. 25वां संशोधन। बी. 42वां संशोधन। सी. 44वां संशोधन। डी. 52वां संशोधन। सही उत्तर है बी. 42वां संशोधन। सवाल भारत एक गणतंत्र है का अर्थ है? ए. ये लोग हैं जो सभी मामलों में अंतिम प्राधिकरण हैं। बी. भारत में सरकार की कोई संसदीय प्रणाली नहीं है। सी. भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है। डी. भारत राज्यों का संघ है। सही उत्तर है सी. भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है। सवाल भारत में लोगों की संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शब्दों से शुरू होती है। ए. लोकतांत्रिक भारत। बी. लोगों का गणराज्य। सी. लोगों का लोकतंत्र। डी. हम भारत के लोग। सही उत्तर है डी. हम भारत के लोग। सवाल भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है? ए. निर्देशक सिद्धांत। बी. मौलिक अधिकार। सी. नागरिकता। डी. संविधान की प्रस्तावना।
सही उत्तर है डी, संविधान की प्रस्तावना। सवाल, सभी व्यक्ति पूरी तरह से और समान रूप से मानव हैं, इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ए, सार्वभौमिकता, बी, समग्रता, सी, समाजवाद, डी, अंतःक्रियावाद। सही उत्तर है ए, सार्वभौमिकता। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति है? ए, भारत में कई धर्म हैं। बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है। सी, धर्म का पालन करना एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सही उत्तर है डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ए, समाजवादी, बी, धर्मनिरपेक्ष, सी, संप्रभु, डी, लोक कल्याण। सही उत्तर है डी, लोक कल्याण। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? ए, विचार की स्वतंत्रता, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी, विश्वास की स्वतंत्रता, डी, आर्थिक स्वतंत्रता। सही उत्तर है डी, आर्थिक स्वतंत्रता। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सत्य है? ए, शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1950 में संविधान के प्रवर्तन पर प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। बी, उपर्युक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा डाले गए थे। सी, उपर्युक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा डाले गए थे। डी, ये दो शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं हैं। सही उत्तर है ए, शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1950 में संविधान के प्रवर्तन पर प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ए, मौलिक अधिकार, बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी, प्रस्तावना, डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही उत्तर है सी, प्रस्तावना। सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, वल्लभभाई पटेल, सी, बी आर अंबेडकर, डी, के एम मुंशी। सही उत्तर है डी, के एम मुंशी। सवाल, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए, बी आर अंबेडकर, बी, महात्मा गांधी, सी, दीनदयाल उपाध्याय, डी, मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर है ए, बी आर अंबेडकर। सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ए, भारत संघ बनाम डॉक्टर कोहली, बी, बनारसीदास बनाम यूपी राज्य, सी, बोम्मई बनाम भारत संघ, डी, मालक सिंह बनाम पंजाब राज्य। सही उत्तर है सी, बोम्मई बनाम भारत संघ। सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान की मूल संरचना का एक भाग माना है? ए,
बेरुबारी केस, बी ए के गोपालन केस, सी प्रिवी पस केस, डी केशवानंद भारती केस। सही उत्तर है डी केशवानंद भारती केस। सवाल भारतीय संविधान के एक उद्देश्य के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। सवाल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों को आगे विस्तार से बताया गया है। ए मौलिक अधिकारों पर अध्याय, बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय, सी राज्य नीति, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय, डी संविधान के पाठ में कहीं और नहीं। सही उत्तर है सी राज्य नीति, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय। सवाल भारत के संविधान निर्माताओं का मन निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर है ए प्रस्तावना। सवाल भारतीय संविधान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी संसद। सही उत्तर है बी संविधान की प्रस्तावना। सवाल भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय को प्रतिष्ठापित किया गया है? 2, बी 3, सी 1, डी 4। सही उत्तर है बी 3। सवाल समाज में समानता के निहितार्थों में से एक का अभाव है। ए विशेषाधिकार, बी प्रतिबंध, सी प्रतियोगिता, डी विचारधारा। सही उत्तर है ए विशेषाधिकार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी नहीं है। बी हमारे देश में सामाजिक समानता पहले से मौजूद थी। सी हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। सवाल निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 1 समाजवादी, 2 लोकतांत्रिक, 3 संप्रभु, 4 धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों के सही क्रम का चयन कीजिए। ए 3, 1, 4 और 2, बी 3, 4, 1 और 2, सी 3, 4, 2 और 1, डी 4, 1, 3 और 2। सही उत्तर है ए 3, 1, 4 और 2। सवाल 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 1 समाजवादी, 2 ग्राम स्वराज्य, 3 धर्मनिरपेक्ष, 4 संप्रभु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 4, डी 2,
3 और 4। सही उत्तर है बी 1 और 3।